अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आशिकान रमज़ान, आशिकान साहबा और अहले बैत, आशिकान रसूल, जी हाँ, हम सचमुच माह रमज़ान को पाने में कामयाब हो गए और साथ ही साथ इस प्यारे महीने का पहला रोज़ा भी रखने में कामयाब हो गए। अल्लाह करीम की करोड़ा करोड़ रहमत है कि उसने रमज़ान जैसी अजीम नेमत हम सबको अता फरमाई है। माह रमज़ान ये बरकतों वाला, रहमतों भरा और मग़फ़िरतें बांटता हुआ प्यारा महीना है। अल्लाह ताला हमें इस महीने में खूब को इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब के गुनाहों को अल्लाह करीम अपने फ़ज़ल से, अपने करम से मुआफ़ फरमाए। हम अपने इस सिलसिले में जो कुछ अर्ज़ करेंगे, जैसा कि आपने सिलसिले के शुरू में ही एक सदा सुनी होगी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ। इंशाल्लाह भलाई की तरफ बुलाने का ये सिलसिला रहेगा और हम अपने सिलसिले में आपकी ना सिर्फ कॉल्स लेंगे, जी आप कॉल भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी कॉल्स को भी सिलसिले में शामिल करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ न कुछ वो गलतियां जो हमारे इबादात में, आदात में शामिल हैं, उन्हें दुरुस्त करने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम इस सिलसिले में अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। हम अपने अंदर क्या तब्दीली लाएं, इस पर गौर करेंगे वन बाय वन, क्योंकि ये महीना वाकई ऐसा है कि जिसमें अपने मिजाज में, अपनी आदतों में तब्दीली लाई जा सकती है और इसकी सूरत बन जाती है। अब देखिए, पहली तब्दीली कि आज आप पूरा दिन भूखे प्यासे रहे, तब्दीली आई, यानी चेंजेस आई, आप खुद की आदतों में चेंज लाने में कामयाब हुए, तो इसलिए चेंजेस आ सकती है। ये महीना चेंज कर देता है आपको। शायद कई महीनों के बाद रात में उठने का मौका मिला होगा, मिला था आज जब आपने सहरी की होगी। अच्छा, जिस वक्त आपने सहरी की है, क्या आप रूटीन में उस टाइम पर खाते हैं? नहीं खाते। क्या आप उठने के बाद इसी तरह रूटीन में निकल जाते हैं? नहीं निकलते। लेकिन आप निकले आज आप दफ्तर पे रहे, कारोबार पर रहे, कामकाज में रहे, इस्लामी बहनें घरों में कामकाज में मसरूफ रही होंगी। क्या रोज़ाना इस तरह करती हैं? नहीं। पानी भी पीती होंगी, खाना भी खाती होंगी, ये सब कुछ होता होगा, लेकिन आज कुछ नहीं हो, क्योंकि आज हमारा रोज़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रोज़े की अपनी बरकत, रोज़े की अपनी रूहानियत, रोज़े की अपनी नूरानियत है अल्लाह की रहमत से। तो रोज़ा बदल देता है, रमज़ान तबीयतों को बदल देता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने तबीयतों में तब्दीली लाएं इस माह रमज़ान में। वन बाय वन हम इंतखाब करते चले जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ाना के सिलसिले में कुछ ना कुछ ऐसी आदत आपके सामने रखूं जिन्हें हमें बदलने की हाजत है। जी हाँ, इस महीने में खुद में तब्दीली लाना, खुद को बदलना दूसरे महीनों के मुकाबले में आसान हो जाता है। लोग मौके का इंतज़ार करते हैं, कमाने वाले मौके का इंतज़ार करते हैं, दीगर मौसम वाले मौके का इंतज़ार करते हैं कि मौका मिलेगा तो काम करेंगे। माह रमज़ान अजीम मौका मिला है हमें अपने अंदर तब्दीली लाने का, अपने अंदर बदलावा लाने का, अपने अंदर चेंजेस लाने का। वी नीड चेंज, डेफिनेटली वी नीड चेंज। अगर हम अपने अंदर चेंजेस ले आते हैं, यकीन माने बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरी यहाँ चेंजेस से मुराद पॉजिटिव चेंजेस है। अगर कोई वाकई पॉजिटिव है तो उसको चेंज होने की जरूरत नहीं है, वो उसके अंदर अपनी और खूबसूरती पैदा करे, मोर ब्यूटिफिकेशन, मोर मॉडिफिकेशन, इसकी जरूरत और इसकी हाजत
कहाँ नहीं रहती। तो आप सिलसिले में अव्वल ताखिर शामिल रहें, और इस मामले में आपकी अगर कोई राय है, आप कुछ फरमाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तजवीज़ देना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो हमारे सिलसिले में कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस सिलसिले के बाद में आखिर में हम आपके सामने वो सिलसिला लाएंगे जिसमें हम गलती की निशानदेही को बयान करेंगे। इंशाअल्लाह वो भी सवाल जवाब के तौर पर ही हमारा ये सिलसिला होगा। चूँकि इस माह मुबारक में अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है, तो अजर व सवाब बढ़ना ये भी हमें इस बात पर उभारता है कि हम कुछ करें। इस महीने में शैतान कैद कर दिया जाता है। जब शैतान कैद हो जाता है तो नेकी करने में, अच्छाई करने में हमें हिम्मत आ जाती है, हमें कुछ ऐसी ताकत आ जाती है, हमें कुछ करने का जहन बन जाता है, क्योंकि शैतान कैद है। तो ये चीज़ें सामने रखते हैं तो फिर लगता है कि हमें चेंज हो जाना चाहिए, हमें बदल जाना चाहिए। तो आज जो इस हवाले से उन्वान मेरे सामने है, वो उन्वान है अपनी गुफ्तगू का जायज़ा लेना, जायज़ा लेने की आदत पैदा करें। मैं मिसाल देता हूँ कि आज के सिलसिले में कुछ तमहीदी गुफ्तगू भी डेफिनेट होगी, यानी इब्तदाई कुछ ऐसी बातें जिसे मुझे रोज़मर्रा के मामले में जो डेली मगरिब के बाद जो आना है, वो फिर रोज़ की इतनी की तमहीद बांधने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। मैं ये चाहता हूँ हमारे सिलसिले को हम पूरा माह देखें अल्लाह की रहमत से, और वन बाय वन एक एक चीज़ लें। आप एक कॉपी कलम लें और लिखें कि मैं अपनी क्या क्या आदतें दुरुस्त करना चाहता हूँ। माह रमज़ान आया है, तक़वा देने वाला महीना आया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा नसीब हो। तो मैं अपनी तबीयतों का, अपनी आदतों का जायज़ा लूँ। मिसाल के तौर पर मुझ में फ़ोहश कलामी, मिसाल के गंदी बातें करने की आदत है, तो मैं अब इस महीने में अपनी इस आदत को दूर करूंगा। लिख लिया आपने, जायजा लें। फिर लिखें कि कौन कौन सी बातें मैं गलत करता हूं, मेरे कौन कौन से जुमले गलत हैं। उन गलत जुमलों को, गलत लफ्जों को आप नोट करें। हो सकता है मेरी बात शायद समझने में आपको कोई दिक्कत हो रही हो, दुश्वारी हो रही हो, मैं इसको थोड़ा मजीद आसान करता हूं। देखिए, हम बात करते हैं और उमूमन जुमलों से, कलिमात से, लफ्जों से बात बनती भी है, बात बिगड़ती भी है। लिहाजा आप दौरान गुफ्तगू किन लफ्जों का इंतखाब करते हैं उसका जायजा लें। कोई शख्स आता है, आप कहते हैं बैठ जाओ, यही जुमला है, बैठ जाओ। अब आप देखिए कि मैं कहता हूं बैठ जाओ, बैठ जाओ की जगह पर इससे खूबसूरत जुमला क्या है, बैठ जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। अब बैठ जाइए से भी कोई अच्छा जुमला है तो हम कहेंगे जी तशरीफ रखिए। ठीक है, अब आपने ये तीन जुमलों को नोट किया। अब आप गौर करें कि मुझ में क्या आदत है। बाद औक़ात लोग बात करते कहते हैं मैं बस उधर घुस गया। आपने सुना होगा, मैं उधर घुस गया। अब ये जो घुस गया है ना, ये हमारे अंदर दाखिल हो गया है ये जुमला। मैं कैसे बोलूं कि जुमला हमारे अंदर घुस गया है। ये सुनता रहता हूं मैं कभी कभी गौर करता हूं कि यार ये इसके पास वर्डिंग नहीं है, जुमले नहीं है, कि ये कैसा जुमला इस्तेमाल कर रहा है। बस में उधर घुस गया ना, ये नॉर्मली आम बोलचाल के अंदर ये बातें की जाती हैं, ये जुमला नहीं होता। बात होती है मैं दाखिल हो गया, मैं अंदर चला गया। तो लफ्जों का इंतखाब ये आपकी शख्सियत का तारुफ है। जब आप किसी से कोई बात करते हैं ना, तो आपकी बात आपकी शख्सियत का इंट्रोडक्शन दे रही है, आपकी शख्सियत का तारुफ बयान कर रही है, आपकी क्वालिफिकेशन बताती है, आपकी तरबियत बताती है, आपकी बातचीत का अंदाज बताती है। जब आप किसी बड़ों से बात करते हैं ना, मुझे जाती तौर पर तजर्बा है, जब किसी से बात करते हैं, जब वो अपनी कोई कहानी सुना रहा होता है या अपना कोई
मतलब कोई इसके साथ कुछ ऐसा हो गया होता है जब सुना रहा होता है, तो उसके लफ्ज इतने गैर मुहज्जब और इतने आउट ऑफ एटिकेट्स और इतने आउट ऑफ मैनर्स होते हैं कि बंदा सोचने में पड़ जाता है कि यार ये क्यों ऐसे लफ्ज, इसको ये नहीं पता कि मैं किसके सामने बैठा हूं, मैं बड़े से बात कर रहा हूं या छोटे से बात कर रहा हूं। ये चीजें होती हैं। हम किताबों को जब देखते हैं तो लोगों ने इसका बड़ा एहतमाम किया है। एक शख्स का वाकया यह है कि वो कहता है कि मैंने कभी भी ये घोड़े चलाने वालों से बात नहीं की है। मैं इनकी ये करीब आते तो मैं अपने कान बंद कर लेता हूं। क्यों? कि इनकी अपनी गुफ्तगू का अंदाज है जिसको मैं मदनी चैनल पर दोहराना नहीं चाहता हूं, कि वो जब बात करते हैं या घोड़ा चलाते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, तो उनकी एक अपनी लैंग्वेज है, उनकी अपनी वर्डिंग है। तो वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं इसके अल्फाज सुनूं, इसके अल्फाज मेरे कान में बैठ जाएं और मेरे दिमाग में आ जाएं और कभी गुफ्तगू के दौरान मेरे मुंह से भी ऐसे जुमले और ऐसे कलिमात अदा होना शुरू हो जाए। देखिए एहतियात। एक फिलोसोफर से किसी ने बात की, एक फिलोसोफर से कोई मिलने आया तो उसने कहा कि मुझसे बात कर। फिलोसोफर कहता है मुझसे बात करते मैं पहचानूं कि तुम है कौन, तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या है। बाज लोग बोलते हैं ना तो उनके मुंह से अंगारे निकलते हैं, इनकी तबीयतों में अंगारे होते हैं। अच्छा, उनको जब समझाओ तो कहते हैं कि यार आप देखते नहीं हो क्या हो रहा होता है। भाई हम देख रहे होते हैं तो हम तो आपको भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अंगारे, अगर माशरे में आग लगी है तो इस आग को बुझाने के लिए अगर आप भी अपने मुंह से अंगारे निकालोगे तो आग तो बुझेगी नहीं, आग तो और भड़केगी। आग पानी से बुझाई जाती है। बाजों के बोलने का अंदाज इतना रफ होता है और इतना बाजारी होता है कि क्या बात करूं। तो मिसाल मैंने आपके सामने रखी और भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने मिसालें रखने की कोशिश करूंगा। और आपको भी अगर इस तरह की कोई जुमले या वर्डिंग याद आ रही है तो आप बिल्कुल आप कॉल कीजिए और हमें बताइए कि यह भी हमारे यहां कहा जाता है। तो अपनी जिंदगी का जायजा लें। और आज जैसा हमारा मौजू यह है कि अच्छे लफ्जों का इंतखाब, अच्छी वर्डिंग का इंतखाब, ताकि हम माशरे में अच्छा लफ्ज बोलें, खूबसूरत जुमले बोलें और लोगों को खुश करने वाले जुमले बोलें, जिससे आपकी अपनी शख्सियत का इंतखाब भी होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जहन्नम की आग से बचो चाहे खजूर के एक टुकड़े के साथ हो, अगर वो ना हो तो अच्छे लफ्ज के साथ, अच्छे लफ्ज का इंतखाब करें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो लफ्जों की क्या बात है, आपके तो कलिमात की क्या बात है। बहुत खूबसूरत अंदाज होता था आपका, दिल मोह लेने वाला अंदाज होता था। जब कलाम फरमाते तो बस सुनता ही बंदा चला जाए। तो इंतखाब करें अपने लफ्जों का। अच्छा, बाद औक़ात क्या होता है, हम लोग कहते हैं यार ये मैं गया था ना, बकवास करता है। लफ्ज बकवास ये नॉर्मली हमारे यहां आम बोलचाल का हिस्सा, बकवास ना। आप इसकी जगह कोई अच्छा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल कर लें। वो क्या कहते हैं, बकवास की जगह पर कोई भी अच्छा लफ्ज इस्तेमाल कर लें। आप सही बात नहीं कर रहा था, अच्छा अब सही बात नहीं कर रहा तो उसमें भी गीबतें ना हो जाएं। तो लफ्ज बकवास ये मुहज्जब लफ्ज नहीं है। जैसे मैंने कहा घुस गया, ये भी मुहज्जब लफ्ज नहीं है। तो बकवास भी एक मुहज्जब लफ्ज नहीं है। कोई तमीज वाले और इज्जतदार पढ़े लिखे और वो माशरे में जिनकी पोजीशन अच्छी होती है वो अमूमन ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। आप घर में हैं, घर में कोई जैसे बातचीत चल रही होती है, चल दफा हो जा, हमारे अमूमन क्या होता है, चल दफा हो जा। अब ये चल दफा हो जा, ये आपके किरदार को ये लफ्ज निखार रहा है या बर्बाद कर रहा है, ये आप देख लीजिएगा। आप कहें यार सामने वाला गुस्सा दिलाता है। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर सामने वाला गुस्सा दिलाता है तो आपको नरमी करनी है ना। जब सामने वाला इस नरम है तो फिर आपने नरमी करके कौन सा कमाल किया। तो ये चीजें सोचिए। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलाम ने एक दफा फरमाया, जब सूअर करीब से गुजर रहा था, आपने कहा खैर से गुजर जाइए,
तो आपके जो हवारी थे जो आपके साथ थे, इन्होंने कहा कि हुजूर सुअर से इस तरह बात की जा रही है। आपने फरमाया अच्छा बोलने की आदत बना रहा हूं, अच्छा बोलने की आदत बना रहा हूं। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यकीनन आजिज़ी है, इनकिसारी है, हमारे लिए बेहतरीन तरबियत का सामान है। हमारे आपस के बाज़ों का जो झगड़े हैं उसकी वजह हमारी ज़बान का गलत इस्तेमाल है। अगर अपनी ज़बान का हम इस्तेमाल दुरुस्त रखें और अपनी लैंग्वेज को दुरुस्त कर लें, अपनी वर्डिंग को दुरुस्त कर लें, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। आइए कॉल लेते हैं। माशा अल्लाह, सिलसिला हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ मरहबा। इमरान भाई, हर मदनी चैनल के हर सिलसिले की क्या ही बात है, इतने प्यारे नाम, बरकतों रहमतों वाले। अल्लाह अज़्ज़ व जल सुनाना सुनाना कबूल फरमाए, इखलास अता फरमाए, इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए, हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। इमरान भाई, मदनी फूल अता फरमाए। ये हदीस पाक का मफहूम है कि कुछ लोग हैं जो खैर के फैलने का सबब बनते हैं और उनको खुशखबरी है, और कुछ लोग हैं जो बुराई के फैलने का सबब बनते हैं, उनके लिए हलाकत है। इस मफहूम के तहत हमारे लिए क्या मदनी फूल है? और इमरान भाई, ये जो यानी नमाजों में बहुत जल्दी करते हैं, बड़ी जल्दी, यानी 10-15 मिनट का जो सिलसिला है वो भी सही तरीके से हम नमाज का अदा नहीं कर पाते, इस पर इस्लाह के मदनी फूल अता फरमा दीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके लिए भलाई अता करे, आपके सदके हमें भी भलाई अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई भी फरमाई। वाकई लोग बहुत सारी चीज़ों में जल्दबाजी से काम लेते हैं और उसको अदा नहीं कर पाते जैसा कि अदा करना चाहिए। इसमें मदनी नतीजा ये है कि इल्म दीन हासिल करें, इल्म दीन सीखें और नमाज कैसे पढ़नी है, दीगर इबादत कैसे करनी है, उस तरफ अगर हम जाएंगे, सीखेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा होगा। हम अपने इस रोज़ के सिलसिले में इंशाअल्लाह इस मौजू पर भी आपको कुछ ना कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे कि हमारे होने वाली बाज़ गलतियाँ, बाज़ मिस्टेक्स को कैसे दुरुस्त किया जाए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको, हम सबको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। माशाअल्लाह कॉल का सिलसिला जारी है। मैं ये कह रहा था कि अपने लफ्ज़ों का इंतखाब कीजिए कि अच्छे से अच्छा लफ्ज़ कहना है और बुरे लफ्ज़ों की फहरिस्त बनाए कि मेरी ज़बान से कौन सा बुरा लफ्ज़, यानी मुझे बात बुरे लफ्ज़ याद आ रहे हैं जो माशरती तौर पर या तहजीबी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो लफ्ज़ अदा करने की मेरी यहाँ हिम्मत नहीं हो रही। सुनता हूँ बातों का, बातें कह रही होती, इसमें स्पेशली जब गुस्सा आ रहा होता है ना, सामने वाले को गुस्सा आ रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा फहश कलामी बोलता है और अंदर का निकलता है। आपको किसी ने हर्ट किया, आपको किसी ने दिल दुखाया, आपका कोई पैसे खा गया, आपको ऐसा लगा मेरी हक तलफी हुई है, तो आप उस टाइम जब अपने इजहार, अपने ख्यालात का जब इजहार कर रहे होते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। एक शख्स बादशाह के पास आया और कहा कि अगर मेरी कोई एक्चुअल बेसिक लैंग्वेज को पकड़ ले तो मैं हार जाऊंगा। उससे दावा यह किया कि मेरी बेसिक लैंग्वेज को कोई भी नहीं जज कर सकता, क्योंकि मैं हर लैंग्वेज को, हर जबान को उसके पूरे तरीके से बात करता हूं। और उसने बाकायदा नमूने के तौर पर बात की। बादशाह ने उसका चैलेंज कबूल किया, कहा कि ठीक है, मेरे दरबार में जो भी तुम्हारी बेसिक लैंग्वेज को पकड़ लेगा मैं उसको इनाम दूंगा। अब जनाब सब ने मुकाबला शुरू किया। किसी ने उससे अरबी में बात की, उसने अरबी बात की, कहा इसकी ज़बान अरबी है, उसने कहा नहीं मेरी ज़बान अरबी नहीं है। किसी ने उसे फ्रेंच में बात की तो उसने कहा इसकी ज़बान फ्रेंच है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंच। उसने कहा नहीं, मेरी मदर टंग जिसको कहते हैं वो फ्रेंच नहीं है। इस तरह मुख्तलिफ ज़बानों में बातें हुई और नतीजा निकला कि किसी के पास अब कोई लैंग्वेज रही नहीं थी। अब वो जीतने वाला तो एक शख्स ने कहा बादशाह सलामत, मुझे 2-3 दिन दे दे, मैं इंशाल्लाह आप इसको मेहमान रखें,
मैं आपको मालूमात करके देता हूं कि उसकी लैंग्वेज क्या है। अब वो 2-3 दिन तक उसका ताकुब करता रहा, उसके आगे पीछे घूमता रहा, इसकी असल लैंग्वेज क्या है। वाकई वो जिस जबान में बात करता था पूरी फसाहत के साथ बात करता था, उसकी पूरी ग्रामर, पूरी जैसे कि बिल्कुल उसकी बेसिक लैंग्वेज जैसे वही थी। अब वो आखिरी दिन था और वो भी ढूंढते ढूंढते थक गए, आप करूं तो क्या करूं। एक दिन जिसने दावा किया था वो सीढ़ी उतर रहा था, जीना उतर रहा था, तो जिसने पकड़ना था ना किसी लैंग्वेज के, उसको धक्का दिया। जैसे धक्का दिया ना, वो सीढ़ी से गिरा। अब जैसे वो सीढ़ी से गिरा ना, गिरते ही उसने उसके मुतालिक ओल फोल बकना शुरू कर दिया। अब जिस लैंग्वेज में उसने उसको ओल फोल बकना शुरू किया ना, बोला ये तुम्हारी लैंग्वेज है, तुम्हारी मदर टंग ये है। उसने कहा तुमने मुझे पकड़ लिया। क्यों? उसको धक्का लगा। जब इंसान को धक्का लगता है ना, उसकी जज्बात को ठेस पहुंचती है, तो वो अंदर का बोलता है। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात समझाने के लिए मैंने अर्ज की है, ये भाइयों में भी होता है, ये मियां बीवी में भी होता है। जब बीवी आपे से बाहर होती है ना, यकीन मानो ऐसी लैंग्वेज यूज करती है, ऐसी लैंग्वेज यूज करती है कि शोर दंग रह जाए कि ये इसको क्या हो गया। या बाद औकात शोर नाराज हो जाए तो ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, बाद औकात वो वर्डिंग कह देता है और वो जुमले बाद औकात आदमी जज्बात में या गुस्से में आकर कह देता है कि वो जिंदगी भर का दाग रह जाता है, वो नहीं निकलता बाद औकात। यानी कहते हैं तलवार के जख्म जो है ना वो भर जाते हैं, जबान का लगाया हुआ जख्म जो है ना वो भरता नहीं है, वो याद रह जाता है। चंद इस तरह के मसाइल से मुझे वास्ता पड़ा था, किसी आती रहती चीजें, तो वो बाजों की वर्डिंग पकड़ लेते हैं ना, यार उसने ये बोला था ना, बस अब नहीं समझ में आता यार, आखिर उसके दिल में था तो बोला ना। तो बादों का दिल और दिमाग अपनी जगह पर होता है, लेकिन वो उसकी अपनी लैंग्वेज बाहर आ जाती है। तो अच्छा, बाद औकात बात करते हैं, अरे ये बड़ा कमीना आदमी है, माजरत के साथ। अब देखो मैंने खुद ये जुमला बड़ा मतलब कि वो क्या करूं, समझाने के लिए मैंने बोला, मगर ये वर्डिंग नहीं है, ये आपकी जबान पर ये जुमला अच्छा नहीं है। गधा गधा बोल देंगे किसी को, घर में भी बोलते हैं गधे की तरह हो। अब ये लफ्ज आप बच्चे को सिखा रहे हैं, जानवरों की तरह जिंदगी, अब ये लफ्ज आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। बड़ों को आप बता रहे हैं कि जनाब ये वर्ड भी मेरी जबान से निकलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वर्डिंग का जायजा लीजिए और अपनी जबान पर सिर्फ और सिर्फ अच्छे अल्फाजों को लाने की कोशिश कीजिए। कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रावलपिंडी से मोहम्मद सलमान अख्तारी बात कर रहा हूँ। मैंने ये सवाल पूछना है कि जो लोग बात बात पर गुफ्तगू में गालियां देते हैं, उनके लिए हदीस शरीफ में क्या मज़म्मत आई है, बराए मेहरबानी बयान कर दी। देखिए, फुहश कलामी करने वालों के लिए तो बड़ा बुरा और गंदा अंजाम है, और मतलब उसके लिए तो उसके मुंह से जो क़यामत के रोज़ और जहन्नम की में अगर वो जहन्नम के अज़ाबात में जो बयान किया जाता है, जो मुझे याद पड़ रहा है, वो ऐसी सी चीज़ें हैं कि उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलेगी या उसके वजूद से ऐसी बदबू निकलेगी जिससे जहन्नमी भी पनाह मांगेंगे। तो ये जो है ना फुहश कलामी, इसे कभी दीन इस्लाम ने पसंद नहीं किया, बल्कि अच्छा ही कलाम करना चाहिए। और बाज़ गालियाँ ऐसी हैं जो देने वाला गुनाहगार होता है, यानी बाज़ गालियों में तोहमत है, बाज़ गालियों में बहतान है, बाज़ गालियों में सरी किसी के ऊपर इल्ज़ाम है। तो ऐसी लैंग्वेज से इज्तनाब करना चाहिए। और ये उमूमन होता है जब आपका माहौल ऐसा हो। अगर आपका माहौल ही ऐसा नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मदीना मदीना होता रहेगा, कोई इस तरह की चीज़ आएगी नहीं ज़बान पर, अल्लाह ने चाहा तो। आपकी सोहबत, आपकी गैदरिंग आपकी लैंग्वेज बनाती है, याद रखिएगा। अगर आपकी सोहबत अच्छी है, सोहबत नेक है और अच्छे लोगों में आप उठते बैठते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको अच्छा बोलने की आदत भी बन जाएगी। जी, कॉल दें। हिंद गुजरात जामनगर से मोहम्मद साजिद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह निगरान सूरा का सिलसिला आओ भलाई की तरफ जारी व सारी है। निगरान सूरा की बारगाह में अर्ज है कि क्या किसी मुसलमान को बीच सड़क में झाड़कर इससे कुछ फायदा हो सकता है? नहीं, इस तरह की चीजें चाहे वो सड़क पर झाड़ें या घर में झाड़ें,
ये झाड़ा तो कचरा जाता, बंदा नहीं झाड़ा जाता। घर में झाड़ झपट होती है और वो सफाई के लिए की जाती है, बंदे के लिए नहीं की जाती। और इस तरह के करने वाला अपना भी वकार ज़ाया कर बैठता है। तो अगर आप किसी की इस्लाह करना चाहते हैं तो इस्लाह का बेहतरीन तरीका यह है कि आप सबसे पहले बड़े खूबसूरत अंदाज में उस पर उसकी गलती को जाहिर करें कि आप ये दुख सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलती कितनी बड़ी है। जब आप उसकी गलती पर उस पर जाहिर कर देंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाह ले लेगा, अल्लाह ने चाहा तो। अब उस पर उसकी गलती सही जाहिर नहीं हो रही और आप उसको सुनाए चले जा रहे हो और आधे घंटे के बोले भाई आप इतनी सुना रहे हो, ये तो बताओ मेरा कसूर क्या है। अच्छा, सम टाइम कसूर होता भी नहीं, हमारी गलतफहमी होती है और हम उसको सुनाए चले जा रहे होते हैं। तो इससे हम खुद अपना ही वकार बर्बाद कर रहे होते हैं। सबसे पहले गलती की तहकीक ये जरूरी है। गलती की तहकीक करें कि वाकई उससे गलती हुई है या नहीं हुई, वाकई उसने ऐसा कहा या नहीं कहा, वाकई उसने ऐसा किया या नहीं किया। जब आपकी तहकीक हो गई, और ये भी सब शरई तरीक़ेकार और शरई दायरेकार में रहकर होती है, हर एक को तहकीक और तफ्तीश करने की हाजत नहीं रहती। फिर अगर आप इस्लाह करना चाहते तो उससे उसकी गलती का एहसास दिलाएं। गलती का एहसास ये दर्द भरे दिल से दिलाया जाएगा और बड़े दलाइल अंदाज में दिलाया जाएगा। मैं पिछले दिनों नौजवानों के मसाइल पर एक सिलसिला कर रहा था, तो जो नौजवान साथ बैठे थे उन्होंने मुझे कहा कि हमारे मतलब कि घर वाले सुनते नहीं है। देखिए, ये मैंने नौजवानों का जुमला आप तक पहुंचाया, यानी कहते बस हमने कह दिया ना, खामोश। ऐसा ना करें, सुने। ये कुछ कहना चाह रहे, सुन ले। इसकी नहीं कहे, नहीं सुनेंगे तो भी नुकसान का यहां पर पहलू मौजूद है। अगर वो माकूल बात करता है, आपका जवान बेटा है, छोटा है, को माकूल बात करता है तो सुने। और अगर मिसाल के तौर पर गैर माकूल बात करता है तो भी वर्डिंग अच्छी लें। अबे मुझे पहले पता था बेवकूफों वाली जबान इस्तेमाल करेगा। अच्छा, एक जुमला हमारे यहाँ बड़ा अजीब कहा जाता है, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो। अच्छा, ये सामने वाले को छुपती ये चीजें। अगर आपको उसकी बात समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है, आप अपनी जबान खराब ना करें। अरे भाई, कोई काम की बात तो कर लो, क्या जब से बैठे हो दिमाग खराब कर रहे हो। अब ये आप क्यों बोल रहे हैं ये सारी चीजें? आपको नहीं लगता कि इससे दूसरों को बुरा लगेगा? बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नमक कम है, अभी आप खाना खा रहे होंगे या खाना खा चुके होंगे, नमक कम है। अब नमक कम है तो आप ये कहने के बजाय यार नमक तो सही डाला करो, नमक ही कम है, ये बोलने के बजाय इससे क्या नमक सही हो जाएगा? ईमानदारी से बताएं, आपके कह देने से क्या नमक सही हो गया? नहीं ना, बल्कि 4 लोगों के बीच में, फैमिली मेंबर के बीच में उस बिचारी को कितनी शर्मिंदगी हुई होगी, ये आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। अब चूंकि आप अपने घर में बैठे हैं और आपको लगता है कि नमक कम है तो नमक मंगवा लें, या बच्चों को कहते बेटा नमक ले लो, या खुद उठकर किचन से नमक ले लें। आपको पूछे कि नमक कम है, मुझे थोड़ा कम लगा, तो ये भी तो बात हो सकती है, क्योंकि वाकई आपको कम लगा, सबको कम नहीं लगा। लोगों को खुश करें अपनी गुफ्तगू से, अपने जुमलों से, अपने अंदाज से, ना कि उनका दिल तोड़ें, ना कि उनको सदमे दें। अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते तो उसको गमजदा तो ना करें। ये मैंने आपको एक मिसाल दी। अब आपके दस्तरखान पर मिसाल के तौर पर पानी रह गया, या पानी का जग पड़ा हुआ गिलास रह गया, गिलास का है यार, जब देखो गिलास भूल ही जाते हो यार तुम लोग। अब ये क्यों कर रहे हैं आप? ये एटीट्यूड क्यों अपना रहे हैं आप उठकर गिलास ले क्यों नहीं लेते? ये बच्चे से कहते बेटा गिलास ले लो, आपके बेटों से या बेटी से कि गिलास ले लें, या चलो बच्चों की अम्मी से कह लें गिलास लें, खुद ही उठकर गिलास ले लें, 1-2 दफा खुद ही करके काम कर लें। अब किचन कौन सा 1 किलोमीटर दूर है आपका, है किचन कहाँ है आपका, बावर्ची खाना कहाँ है? उठे हो बावर्ची खाना तो उठे तो दस्तरखान। बाद औकात बाज लोग दस्तरखान ही बावर्ची खाने में लगा लेते हैं, किचन में लगा लेते हैं। तो उठकर अगर एक चीज ले लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो ये लैंग्वेज अपनी दुरुस्त करने की कोशिश करें। कोई चीज देता है तो अच्छा जुमला इस्तेमाल करें, बहुत बहुत शुक्रिया, ये कह सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत खूबसूरत वर्ड है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, ये आदत बनाए, कहें जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, दस्तरखान पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं,
आप कहते जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने खाना बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने खाना बनाया, अच्छे लफ्ज। इसी तरह बारकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, उर्दू में कह लें। अगर आपको जैसे कि अरबी लैंग्वेज में या अरबी अल्फाज में इतना मतलब वो नहीं अदा हो पाता, तो अल्लाह ताला आपको बरकत दे। अच्छा, फिर एक जुमला होता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। सॉरी भी ठीक है, चलता है, सॉरी भी, सॉरी का लफ्ज भी हमारे अमूमन चलता है, सॉरी कह लीजिएगा। इस तरह अच्छे जुमले बोलने की आदत पैदा करें। कोई कुछ आ रहा है, बैठ रहा है, मिल रहा है, अल्लाह पर रहमत फरमाए, अल्लाह पर नजर रहमत फरमाए, दुआएं दें, दुआएं दें, दुआएं दें। यकीन माने आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लोग आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। और आपको अगर कोई तकलीफ देता है तो उसको और मजीद दुआएं दें। अगर कुछ करना चाहते हैं तो अगर आपकी इजाजत हो तो कर लो। इस तरह अच्छे वर्ड इस्तेमाल करें। मैं ये कर लो, मैं कर रहा हूं, इत्तला ना दें, इजाजत लें। इंशाल्लाह इससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है ना वो बेहतर होगी। मजीद इंशाल्लाह अर्ज करता हूं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगरानी शुरा की बारगाह में एक जुमला ये भी अर्ज है कि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि भाड़ में जाओ या भाड़ में गया या हमारी तरफ से भाड़ में जाए, जो भी करता खुद करे। तो इसकी भी वजाहत फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल गैर महज़्ज़ब जुमला है, भाड़ में जाओ। वो अगला बोलेगा चल साथ चलते हैं फिर क्या करेंगे आप? वो भी तो मुंह का छूट होगा, चल साथ चलते हैं यार, बहुत दिनों के साथ कहीं गए ही नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो अच्छे यार, क्यों बाहर में जाऊं, अगला क्यों जाऊं, अकेला क्यों जाऊं भाई, नहीं जाता, मेरे पास टाइम नहीं है। माजरा बाहर है क्या ये तो मेरे को भी नहीं पता, ये इससे क्या मुराद है, मगर जुमला अच्छा नहीं है। ये तो सगे भाई भी बोलते होंगे, घरों में बैठकर बहनें भी एक दूसरे को बोलती होंगी। पता नहीं, कोई बदतमीज और बद अखलाक किस्म की बीवी भी शोहर को कह देती हो तो कोई ताजुब नहीं है, जाओ जाओ भाड़ में जाओ। अब ऐसा ये वाकई बीवी बुरी है, हाथ जोड़ता हूं, बुरा मत मानिएगा। अगर शोहर भी ये वर्ड इस्तेमाल करता तो वो भी अच्छा नहीं है। ये नहीं है, ये अच्छे वर्ड नहीं है। भाड़ में जाओ नहीं बोलना चाहिए। तो नहीं तबीयत सास नहीं मतलब आपको मजा आता तो आप खामोश रहे। मन समाता न जा, जो चुप रहा उसने नजात पाई। ये हदीस पाक मदीना मदीना, मन समाता न जा, जो चुप रहा उसने नजात पाई। और एक हदीस पाक में कि जो अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे वरना चुप रहे। यकीन माने अच्छा बोलना शुरू कर दे। आज से ये आज का हमारा पहला सबक है कि हम इंशाअल्लाह आज से अच्छा बोलेंगे। ए पानी लाना, नहीं जरा पानी लाइएगा, ये आना, आइएगा, जाओ, आप जा रहे हैं, या ठीक है आप तशरीफ ले जाएं। अच्छे वर्ड क्यों नहीं बोल सकते हम? लुगतों में लिखे हुए हैं और जो अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं वो बोलते हैं। आपका तारुफ है, आपका इंट्रोडक्शन है ये लैंग्वेज। कॉल दें। निगरानी शुरा की बारगाह में सवाल अर्ज करना था कि अभी जो सिलसिला निगरानी शुरा फरमा रहे हैं कि अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल, तो वो भी देखने की सादत मिली। सवाल ये पैदा हुआ कि हाजी साहब बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि मतलब गुफ्तगू अच्छी होनी चाहिए, जो कोई ऐसा वजीफा मिल जाए, कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए कि जिनकी आदत बन चुकी है, पौश कलामी या बद कलामी खत्म नहीं होती, बात गुस्सा जल्दी आ जाता है और बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए अगर कोई वजीफा इरशाद फरमा दो। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। वजीफा तो देखिए अभी सरे दस्त तो जो वजीफा जो मुझे याद आएगा तो वो तो दुरूद शरीफ ही याद आएगा कि दुरूद शरीफ बोलते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अब ये दुरूद शरीफ तो इतना प्यारा वजीफा है कि शहद की मक्खी जो फूलों से रस चूसती है वो कड़वा होता है, मगर जब रास्ते भर वो नबी पाक पर दुरूद पड़ती है तो वो मीठा शहद बन जाता है। तो क्या अजब कि आप दुरूद पाक पढ़ते रहे यहां तक कि
मीठा बोलने की हमारे अंदर आदत पैदा हो जाए और मीठे बोल का हम इंतखाब करने में कामयाब हो जाएं। तो दुरूद पाक की कसरत इस वक्त मेरे जहन में आ रही है। जी, कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद दाइमिल अख्तर अत्तारी है। मैं पटना शहर हिंदुस्तान से बात कर रहा हूँ। प्यारे निगरानी शुरा से गुजारिश है कि मेरे राइट साइड के आंख में चोट लग गई है 9 अप्रैल को, और बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है मेरे राइट साइड के आंख का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ज़वजल से दुआ करें आप लोग कि मेरी आंख की रोशनी वापस आ जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह करीम आप पर अपनी ख़ास रहमत फरमाए, आप पर ख़ास फजल फरमाए। ए मदनी चैनल के नाजरीन, दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारे इस्लामी भाई की आँख पर रहमत की नज़र फरमा, इन पर रहमत की नज़र फरमा, और जितने भी बीमार और परेशान हैं या अल्लाह सब पर रहमत की नज़र फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबु इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी, बाउलबंद, कराची, औरंगी टाउन। निगरानी शुरा की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि कैसे पता लगे कि मैं भलाई की तरफ जा रहा हूँ? जवाब इनायत फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, भलाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, भलाई के रास्ते बड़े वाज़े हैं और भलाई के रास्ते बड़े सीधे हैं। अल्लाह की करो रहमत है। आप नेकी, परहेज़गारी, तक़वा, अच्छे आमाल, अच्छे अफ़ाल की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो यकीनन ये एक भलाई का ही रास्ता है, नेकी का रास्ता है, फ़राइज़ का रास्ता, भलाई का रास्ता है, वाजिबात का रास्ता, अल्लाह की रज़ा के जो भी काम हैं वो भलाई के रास्ते हैं। तो फिर ये कि बाज़ औक़ात ये इसको कह सकते हैं कि ये चीज़ें छुपाने का आपको वो नहीं होगा, यानी कि आपको ऐसा है किसी को पता चलेगा तो जो अच्छे और नेक और भलाई के काम होते हैं ना, इसमें बंदा इस चीज़ से नहीं डरता किसी को पता चल गया तो बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, रियाकारी के खौफ से नेकी छुपाना ये एक अलग बात है, लेकिन उमूमन भलाई के काम अगर लोगों में ज़ाहिर होने में इस तरह दिल में घबराहट और झिझक नहीं हुआ करती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब मेरे सुन्नत की भी ज़ियारत कराएं। माशाल्लाह, मेरे सुन्नत खाना खाकर फारिग हो चुके हैं और इस वक्त चाय पी जा रही है, और कई आशिकाने रसूल अमील सुन्नत के साथ खाना खाने की सादत इन्होंने हासिल की है। और यहाँ पर भी माशाअल्लाह मीठे बोल भी सिखाए जाते हैं, मीठे बोल भी बताए जाते हैं, और मीठा चूँकि बोला जाता है लिहाजा माशाअल्लाह अंदाज़ भी मीठा मीठा हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हमारा ये जो सिलसिला था जिसमें हमने अच्छे जुमले, अच्छे अल्फाज बोलने का मिजाज बनाए की कोशिश की है। आप नियत करें, अच्छा बोलेंगे। इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, बड़े छोटे सारी नियत करें, अच्छा बोलेंगे। अब आज घर में अच्छा बोलना है, कल घर में अच्छा बोलना है, कल बाहर अच्छा बोलना है। अब भी बाहर निकलेंगे, मस्जिद में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अच्छा बोलें। लोग हैरत के तो कहे बस मैं अच्छा बोलने की आदत बना रहा हूँ। नहीं, कोई अच्छा बोल मुंह में आता, चुप रहें। अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छा बोलें, अल्लाह की रज़ा के लिए खामोश रहने की कोशिश करें। हमारा दूसरा जो इस मरहला है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। चंद गलतियों की पहचान, ये हमारा उन्वान है, और इस सिलसिले में सवाल है। आइए सवाल लेते हैं। क्या रोजा रखने से इंसान कमजोर हो जाता है? नहीं, रोजा रखने से इंसान कमजोर नहीं होता, बल्कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान सेहत निशान है। बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल के एक नबी की तरफ वही फरमाई
कि आप अपनी कौम को खबर दीजिए कि जो भी बंदा मेरी रजा के लिए एक दिन का रोजा रखता है तो मैं उसके जिस्म को सेहत भी अता फरमाता हूं और उसको अजीम अजर भी दूंगा। तो इससे रोजा रखने से तो बल्कि सेहत मिलती है, बल्कि एक हदीस पाक में तो सूमू तसीहू, रोजा रखो सेहतियाब हो जाओगे। तो रोजा रखने से कमजोरी नहीं होती। हमारा उम्र कहा जाता है बहुत कमजोर हो गया है, बल्कि रोजा तो कई बीमारियों को दूर करता है और कई आज़ा को मजबूत करता है, बड़ा स्टे मिलता है, स्पेस मिलता है खाने पीने के हवाले से। तो वो हमारे मैदे को, हमारे जिस्म को और हमारे जहन को दुरुस्ती की तरफ वो रोज़ा ला रहा होता है। तो रोज़ा रखने से आदमी कमज़ोर नहीं होता, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हो जाता है। दूसरा सवाल चलाइए। क्या बगैर सहरी किए रोजा रखना कोई कमाल है? नहीं, बगैर सहरी के रोजा रखना कोई कमाल तो नहीं है, बल्कि सही बात तो यह कि एक महरूमी है कि हदीस पाक में है कि फैज़ान सुन्नत में अमीर सुन्नत ने लिखा है कि सहरी के बगैर रोजा रखना कोई कमाल तो नहीं जिस पर फख्र किया जा रहा है, बल्कि सहरी की सुन्नत छूटने पर नदामत होनी चाहिए, अफसोस करना चाहिए कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत छूट गई। तो ये हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रोज़ा रखने से बंदा कमज़ोर हो जाता है। ये गलतफहमी भी दूर कर लीजिए। रोज़ा बगैर सहरी के रखते हैं तो बड़ी मतलब कि इसमें वो फ़ख्र महसूस करते हैं, तो मैंने बगैर सहरी के रोज़ा। अरे भाई, सहरी जैसी अजीम सुन्नत और अजीम बरकत जो चली गई, इस पर अफसोस करने के बजाय आप इस पर फ़ख्र करने हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आइए तीसरा सवाल सुनते हैं। फजर की अजान तक सहरी करना क्या दुरुस्त है? जी नहीं, सहरी में इतनी ताखीर भी ना कर दें कि सुबह सादिक का शक होने लगे, बल्कि बाज लोग तो सुबह सादिक के बाद फजर की अजानें हो रही होती हैं मगर खाते पीते रहते हैं और कान लगाकर सुनते हैं कि अभी फलां मस्जिद की अजान ख़त्म नहीं हुई। तो ये पिछले दिनों भी इस तरह के सवालात के जवाब दिए गए थे। सहरी वक्त पर ख़त्म की जाएगी, अजान का ताल्लुक सहरी या इफ्तार से नहीं होता, उसका ताल्लुक जैसे कि अब भी इशा की अजानें हो रही हैं, इससे पहले मगरिब की अजान हुई है, फिर फजर की अजान होती है। अजान नमाज के लिए है, ना कि अजान आपके सहरी और इफ्तार के लिए। तो सहरी ये वक्त के मुताबिक करनी चाहिए कि वक्त से पहले ही, चंद मिनट पहले ही सहरी बंद कर देनी चाहिए, इसमें अजान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको दुरुस्त मसाइल सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए और जो गलत मामलात या गलत मालूमात हमारे अंदर दाखिल हो गई हैं, अल्लाह करीम उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल नए मौजू के साथ हाज़िरी दूंगा। फैज़ान मदीना, आलमी मदीना का फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में अज़ान इशा हो रही है। आइए अज़ान इशा सुनते हैं और मेरे सुन्नत की ज़ियारत भी करते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله दावत इस्लामी के आलिम मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में इशा की जमात का वक्त 9 बजे है। दावत इस्लामी के आलिम मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में इशा की जमात का वक्त 9 बजे है। दावत इस्लामी के आलिम मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में इशा की जमात का वक्त 9 बजे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लीइलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पापा ये हमारे इस्लामी मरकज़ लोलिया से आए हैं, 6 साल से यहाँ एतिकाफ़ करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह इनको अमीर अहले सुन्नत की इस्तेमाल शुदा प्लेट मिट्टी की पेश की जा रही है। हाँ, अपने अपने ज़ेली हल्के में 12-12 मदनी काम 8-9 जारी हैं, तो पूरे हो जाएं। ये दुआ फरमा दीजिए। हाँ ये तो इशारा कर ही रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर आप ये चाहते हैं कि अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया आपको रसाइल आपके पास तशरीफ ला कर अता फरमाएं, तो आप इसके लिए ताउन फरमाइए। मुंह से कुछ भी नहीं बोलना, अपना सर झुका लीजिए और सीधा हाथ जो है ये एक बुलंद करना है। दुआ की तरह दोनों हाथ भी नहीं उठाने, सिर्फ एक सीधा हाथ जो है अपना ये बुलंद करना और सर झुका लेना। वुजू किस किस का पहले ये पता चले। अच्छा वुजू है लेकिन कुछ का नहीं है। फजर में भी मसले हो गए। यहाँ से
जिसका वजू होगा उसको तो आसानी हो गई होगी, नहीं होगा वो बेचारे जमात, या तो अजान जल्दी हो ना तो फिर गैप कम है जमात में और उसमें। सहरी में इंशाअल्लाह थोड़ा गैप होना तो इंशाअल्लाह। मरहबा आ गया रमजान है, मरहबा आ गया रमजान है, मरहबा सद मरहबा फिर आ गया रमजान है, मरहबा सद मरहबा फिर आ गया रमजान है, खिल उठे मरहबा आ गया रमजान है।